आप तक मेरा सलाम पहुंचे। आज आपके दरमियान आने का मकसद ये है कि मैं, मेरी फोर्स, मेरा डीपीओ, हम सब आपके दरमियान बैठकर आपके साथ इज़हारे यकजहती कर सकें और ताज़ियत कर सकें उस वाक़े की जो कि पेश आया। आप तमाम बड़े खटक बरादरी के, तमाम बड़े अपने अपने इलाकों के मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप लोग मेरी इन सरहदों के अमीन हो। आप लोग हो जिसकी वजह से पाकिस्तान की बका कायम है। आपने जो बातें की, आपकी हर बात से मैं मुत्तफ़िक़। एक बात वो जो ये कही गई कि यहाँ जो 2 बच्चे बगैर किसी वजह के इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके वारसीन का, उन 3 बच्चों के वारसीन का कोई पुरसान हाल नहीं। इन दोनों बातों से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं। वर्दी मैंने भी पहनी हुई है, वर्दी खाकी भी है, और वर्दी आप सबके, शायद ही इस इलाके का कोई घर हो जिसमें कोई वर्दी वाला फर्द ना हो। हर घर में कोई वर्दी वाला। क्या आप जब वर्दी के मुतालिक कोई बात करते हैं तो आप अपने घर के मुतालिक बात नहीं करते? जहां पर मैंने आप लोगों को ये कहा कि आप इन सरहदों के अमीन हैं, वहां पे वर्दी वाले भी खाकी वर्दी में सरहदों के अमीन हैं। वहां पर मैंने जो वर्दी पहनी हुई है, इस सरजमीन में आप लोगों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत के लिए हमने हलफ उठाया हुआ है। ये वर्दी जब मैंने पहले दिन पहनी थी, उस वक्त मैंने हलफ उठाया था कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, उस इलाके में जहां पर मेरी तैनाती होगी, वहां के लोगों के लिए अपनी खिदमत और उनकी इज्जत, उनकी जान, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लूंगा। और मैं अपने उस हलफ पे आज भी कायम। आप लोगों ने जितनी बातें की, मैंने तमाम बातें आपकी सुनी। अगर मुझे आपके साथ कोई इज़हारे यकजहती ना होती, या मुझे ऐसा लगता कि आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो मैं आपके दरमियान मौजूद ना होता। लेकिन मैंने आपकी जितनी बातें सुनी, वो तमाम बातें दुरुस्त, और मैं तमाम उन बातों को मानता हूं। जहां पे मैंने वर्दी की बात की, वहां पर दूसरी बात जिससे मैं इख्तिलाफ करता हूं कि इनका कोई वारिस नहीं है, मैं इनका वारिस हूं। और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा, और आज यहाँ पे खड़े होकर आपसे वादा करता हूं कि मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा। मेरे लफ्ज याद रखिएगा कि मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि जो कोई भी इसके अंदर शामिल थे, चाहे वो मुझ में से थे, मेरी वर्दी वालों में से थे, या चाहे वो इश्तिहारियों में से थे, उनको उनके मंतकी अंजाम तक मैं पहुंचाने का आपसे वादा करता हूं। हम शहादतों के अमीन हैं। मेरी पंजाब पुलिस में हजारों ऐसे शहादतें मौजूद हैं, हजारों ऐसे घर हैं। एक एक घर ऐसा है जिसमें 2-2, 3-3 भाई, और बाप भी उनका शहीद हुआ था और भाई उसके 2 बेटे भी शहीद हुए। मैं उन घरों में गया हुआ हूं और मैंने उन घरों का हाल देखा हुआ है। और हम शहादतों के अमीन हैं। हमने ये वर्दी
एक कसम लेके पहनी थी और उस कसम पे मैं, मेरा डीपीओ, मेरी फोर्स कायम है। हमसे अगर कहीं पे कोई गलती होती है, हम उस गलती को मानने के लिए तैयार हैं, उसका इजाला करने के लिए तैयार हैं। और जहां पे वो एफआईआर की बात मैंने आकर सुनी, मेरी तरफ से आप जो एफआईआर देना चाहते हैं, जिस मतन के साथ, मुझे वो कबूल है। वारसीन के लिए मैं 5 लाख की इमदाद का ऐलान भी कर रहा हूं। और ये अभी इब्तिदा है। इस केस में जो वकील, उसके पैसे मेरी तरफ से दिए जाएंगे। इस केस के लिए अगर कोई आमदोरफ्त होगी, उसके लिए मेरी गाड़ी इस्तेमाल होगी। और अगर आपको मेरी बातों में कहीं पे कोई सच्चाई नजर आती है कि मैं जो बात आपसे कह रहा हूं अपने दिल से कह रहा हूं, तो इस बात का यकीन रखिएगा कि आज ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि जो कोई भी इसमें मुलव्विस था वो कैफरे के दार तक पहुंचेगा। साथ ही तमाम बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, बांगी खेल के बासियों को एक दरखास्त भी करना चाहता हूं। ये वो इलाका है जो कि बहुत मुश्किल, दुश्वार, बहुत दूर, लेकिन उसके बावजूद इस वाकये में जराइम नहीं होते। यहाँ पे एफआईआर बहुत कम कटती हैं। क्यों? क्योंकि आप सब बड़े यहाँ पर बैठ के अपने फैसले करते हैं, निपटाते हैं और इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले करते हैं। आप सब बड़े जो यहाँ पे मौजूद हैं, एक गुजारिश करता हूं, क्या अगर मेरी वर्दी के किसी आदमी ने कोई खराबी की और मैंने उसको पकड़ना हो, तो क्या मेरे लिए मुश्किल बात है कि मैं आज रात तक उसको ना पकड़ लूं? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या आप बड़े जो यहाँ पे मौजूद हैं और इस इलाके में बाहर से कोई आ नहीं सकता, और आप इन सरहदों के अमीन हैं, इसके मुहाफिज हैं, आपके इलाके में कोई ऐसा गैर मुतल्लका शख्स फिर नहीं सकता, क्या आप आज रात तक मुझे ये लोग नहीं निकाल के दे सकते? देंगे सर, इंशाल्लाह देंगे। जहां पर मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं इंसाफ करूंगा, आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े होने के नाते, वहां पर मैं आपसे भी ये तकाजा करता हूं कि आप अपने कबीले के बड़े होने के नाते आप भी मुझसे वादा करें कि आप भी मुझे वो लोग निकाल के देंगे, मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, मेरी मदद करेंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचाना मेरा वादा है आपसे। मैं आखिरी बात एक दफा फिर इस यकीन और आपको इस यकीन दिलाने के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि वर्दी में अगर कोई ऐसा है जिसने खराबी की है, वो मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, और आप लोगों के दरमियान अगर कोई है जो कि आप लोगों के अमन में इंतशार फैला रहा है, उन अनासिर की निशानदेही आप लोगों की जिम्मेदारी है। खुदारा मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। इस वादे के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया सर। आतिफ साहब एक गुजारिश है, इसमें हमारे इस इलाके में कोई भी क्राइम नहीं होता था। क्राइम क्यों शुरू हुए? इसलिए शुरू हुए कि यहाँ हमारे चिगे का रवाज खत्म कर दिया गया पुलिस ने। हमारा यहाँ चिगे का हुआ, चिगे में घर जला दिया गया, हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे दिए गए और उसकी वजह से आज चिगा खत्म हुआ। हमारे पश्तो रवाज में चिगा, और चिगा जब से
खत्म हुआ है, जराइम और मजलूमों को भी पूरी छूट मिल गई है। अगर हमारा चिगा पहले से दिन होता जब इब्तिदाई हमारी रवायती शुरू से बातें लेकर से मेरा बयात कायम होती तो आज ये इश्तियाई आपको नजर ना आते। लेकिन जब चिगे वाले लोगों के खिलाफ तैयारी दी गई, उनको अंदर किया गया, उसके बाद चिगा खत्म हुआ। चिगा खत्म होने के बाद ये क्राइम बढ़े हैं।